हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं, पुनः स्कूल खुलने वाले हैं। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो कोचिंग करने वाले हमारे साथ बच्चे हैं, जिनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना है, उनको पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पढ़ाई के विषय में कुछ टिप्स दूं, जिसको जान करके अप्लाई करके और जिसका प्रयोग करके आप अपना भला कर सकते हैं, आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, आप अपने पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। साथियों, जो भी बच्चा परीक्षा में बैठता है अथवा पढ़ाई करता है, हर माता पिता का सपना होता है, हर माता पिता अच्छा सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, समाज में अच्छी स्थिति बनावे। और वहीं अगर बच्चा किसी कारण से पिछड़ जाता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, तो साथियों परिवार के लोग भी दुखी होते हैं, बच्चा भी दुखी होता है और घर का वातावरण अशांत जैसा हो जाता है। तो साथियों, मैंने आपको अपने तमाम वीडियो में पढ़ने की अच्छी दिशा क्या होती है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपने ध्यान को केंद्रित किया जाए और क्या करने से हमारा पढ़ाई मन ज़्यादा लगेगा, स्मरण शक्ति तीव्र होगी, इसके विषय में आपको मैं पहले भी अपने वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आज थोड़ी सी कुछ नई बातें इस विषय में प्रकाश डालूँगा मैं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी वीडियो को भी शेयर लाइक करने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया, आज का विषय है कि पढ़ाई कैसे किया जाए जिससे हमें सफलता विशेष प्राप्त हो। तो साथियों, समाज में गरीब अमीर सभी लोग रहते हैं। किसी के पास एक कमरे का ही किराए का मकान है, किसी के पास 4-6 कमरे, किसी के पास और भी अच्छे भवन हवेली हैं। तो साथियों, उसी हिसाब से आदमी अपनी व्यवस्था करता है पढ़ाई के लिए। इसे साथियों, पढ़ाई के लिए जो सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान जो होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि ईशान कोण पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। और ईशान कोण के चूँकि जो स्वामी होते हैं, जैसे साथियों मैंने बताया कि जो 8 दिशाएं होती हैं पृथ्वी पर, 8 दिशाओं के हर दिशा के कोई न कोई स्वामी होते हैं। उसी तरह से जो ईशान कोण हमारा, ईशान कोण अर्थात पूरब उत्तर, नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को हम ईशान कोण कहते हैं। और इसके जो स्वामी होते हैं इस कॉर्नर के, वो बृहस्पति देव होते हैं। तो साथियों, आप जानते हैं कि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु होते हैं और विद्या बुद्धि के स्वामी होते हैं। तो बृहस्पति देव की पूजा करने से हमें विद्या बुद्धि ज्ञान मिलता है। तो यदि हम ईशान कोण में बैठ करके यदि पूजा पाठ करते हैं और पढ़ाई इत्यादि करते हैं, तो इसमें हमको विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो साथियों, बच्चे को पढ़ने के लिए जो कमरा दिया जाना चाहिए वो ईशान कोण में होना चाहिए। और साथियों, यदि ईशान कोण में आपने पूजा पाठ करने के लिए कोई व्यवस्था बना दिया है अथवा उस स्थान को आपने कोई खुला छोड़ दिया है, वहाँ पर कुछ और अन्य व्यवस्था कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ स्थान दिया जाए, इस पर विचार किया जाए। तो साथियों, बच्चे को पढ़ने के लिए इस प्रकार व्यवस्था किया जाए कि जो आपका जो पूर्वी क्षेत्र है, अर्थात ईशान कोण और अग्नि कोण के बीच का जो क्षेत्र हुआ, वो सब पूर्वी क्षेत्र में कहा जाएगा। तो ईशान कोण और अग्नि कोण के बीच में जो पूरब का जो क्षेत्र हुआ, बीच में जो कमरा बना हो, उसमें उस बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाए। और वहाँ पढ़ने से और ऐसी उसका टेबल कुर्सी लगाया जाए कि उस बच्चे का मुँह जो है, पढ़ने वाले का मुँह पूरब दिशा की तरफ रहे। और यदि उस कमरे में कोई खिड़की हो जिससे सूरज की रोशनी आती हो अथवा सूरज दिखाई पड़ते हों, तो ये साथियों, यह सोने में सुहागा होगा। क्योंकि साथियों, पूरब दिशा के जो स्वामी होते हैं सूर्य भगवान होते हैं। जैसे कि आपने देखा, आप जानते हैं कि सूरज पूर्व में उदय होते हैं, इसलिए पूरब दिशा के जो स्वामी होते हैं सूर्य भगवान होते हैं। और सूर्य भगवान भी ज्ञान और शक्ति बुद्धि सबके दाता होते हैं। तो यदि पूरब दिशा में आप मुँह करके पढ़ेंगे तो भी आपकी स्मरण शक्ति ठीक होगी और कम समय में ही जो पढ़ेंगे वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और यदि उगते सूरज की किरणें
उस घर में दिखाई पड़ रही हैं और बच्चे की दृष्टि अगर सूरज भगवान पर पड़ती है तो यह और भी बहुत ही अच्छा होगा, उसके लिए विशेष ज्ञान की प्राप्त करने की स्थिति अच्छी मजबूत हो जाएगी। तो साथियों, यह ध्यान रखें कि जो बच्चे उनके पास बुद्धि कम है, मतलब वो उनका पढ़ाई में कम मन लग पाता है, कम बुद्धि लगा पाते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा करना चाहिए आपको कि जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ और ईस्ट के कार्नर को हमने ईशान कोण कहा, उसी तरह से साउथ और ईस्ट जो हुआ, दक्षिण और पूरब के जो कार्नर हुआ, उसको हम अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण अर्थात अग्नि का वास होता है, वहाँ पर एनर्जी होती है। तो जो बच्चा कुछ कमज़ोर बुद्धि का है, उसके पास स्मरण शक्ति कुछ कम हो रही है, तो उसको, उस बच्चे के लिए आप जो है, आपने जैसे कि मध्य क्षेत्र में, पूरब के मध्य क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ने में अच्छा तेज़ है, उसके लिए आपने स्थान दिया, तो उस बच्चे के लिए आपको चाहिए कि आप ईशान जो अग्निकोण के समीप का जो क्षेत्र बनता है, उसमें उस बच्चे को पढ़ने को दीजिए। इससे उसकी अग्नि मतलब एनर्जी क्षेत्र की वजह से उस बच्चे को कुछ विशेष एनर्जी प्राप्त होगी और वो पढ़ने में वो भी कुछ तेज़ हो जाएगा और उसकी याददाश्त भी ठीक होने लगेगी। लेकिन साथियों, यदि बच्चा जानबूझ कर नहीं पढ़ता है, उसका स्वभाव उग्र है, तो ऐसे बच्चों को जो है, जो उदंड हों, उनको उस स्थान में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उस अग्निकोण की जो एनर्जी से वो बच्चे और उदंड हो जाएंगे, उनके अंदर और उनके दिमाग में गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए उन्हें उस स्थान पर न दे करके किसी अन्य पूरब दिशा में बैठ के पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था किया जाना चाहिए। अब साथियों, ये चर्चा हुई कि कैसे बैठ के पढ़ा जाए। यदि साथियों मान लीजिए कि किसी के पास भाई एक ही कमरा है, किराए के मकान में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आपने कोई आपके पास बड़ा कमरा, एक ही कमरा है, तो उस ऐसी स्थिति में जैसे जो ईशान कोण हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट का, आपने छोटी सी स्थान पूजा के लिए बना रखी है, उसके बगल में ही उस बच्चे को पढ़ने के लिए उसका टेबल कुर्सी आदि जो भी व्यवस्था आपके पास हो, उससे उसको बैठ के पढ़ने को स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे वो वहाँ पर बैठ के पढ़ सके। और जैसे कि हमने मध्य पूरब कहा या अग्निकोण के समीप कहा, उस कमरे में भी उसी तरह से आप व्यवस्था कर सकते हैं कि अगर कमज़ोर माइंड के हैं तो उनको जो आप उसी कमरे, एक ही कमरे का जो है आपका पूरब और दक्षिण का जो कार्नर है, उस कार्नर से थोड़ा हट करके, मतलब उस कार्नर से दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ हट करके, क्योंकि दक्षिण दिशा में तो किनारे हो जाएगा, दक्षिण दिशा पूरी हो जाएगी, और उत्तर पूरब की जो दिशा जिसमें हमने चर्चा किया पूरब और दक्षिण के कोण पर, तो उसी में उस बच्चे को थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में कर दिया जाना चाहिए, तो उसमें पढ़ने के लिए वहाँ पर उनकी व्यवस्था ठीक हो सकती है और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। अब साथियों, अगर बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहा है, आपने उनके सोने बैठने के लिए तैयार सब व्यवस्था अच्छी कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के लिए यह व्यवस्था भी आप कर सकते हैं कि जो स्थान आपने बच्चे को पढ़ने के लिए दिया है, उसी स्थान में उनका बिस्तर भी लगा दें, ताकि उनका जब वो थक जाएं तो आराम कर लें, फिर उसके बाद पढ़ने लगें। तो साथियों, बिस्तर भी जो उनका लगावें, उनका बिस्तर पूरब से पश्चिम की दिशा में सोने की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात पूरब में सर होना चाहिए और पश्चिम में पैर होना चाहिए। जैसा मैंने चर्चा किया कि पूरब के जो स्वामी होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं, वो भी ज्ञान के दाता होते हैं, ज्ञान देते हैं। तो यदि आप उनकी तरफ पैर करके सोएंगे तो सूर्य कुपित होंगे और ज्ञान में कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ साथियों, धार्मिक दृष्टि से पूरब की तरफ पैर करने से धन हानि होती है। और साथियों, लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है, उसको भी आप जान लें। आप स्वयं चूँकि साइंस के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे कि जो विद्युत तरंगे हैं पृथ्वी के, वो पूरब से पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं, जैसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा। तो साथियों, यदि आप पूरब में सर करके सोए हैं और पश्चिम में आपका पैर है, तो विद्युत तरंग जो है वो आपके सर से टच करते हुए, मतलब स्पर्श करते हुए, और पैरों की तरफ से वो प्रवाहित हो जाएगी और निकल जाएगी। अर्थात क्या होगा कि आपके शरीर में, आपके सर में जो पढ़ने की वजह से, मनन करने की वजह से
अध्ययन करने की वजह से जो तनाव बना हुआ है वह विद्युत तरंग जो प्रभावित हुई है, तो आपके पूरब में सर करके सोने से और जो पृथ्वी की जो विद्युत तरंग अपने आप स्वाभाविक तरंग है वो आपके सर से लेकर पैरों से गुजर जाएगी और आप अपने को जब सो के उठेंगे तो हल्का महसूस करेंगे। तो साथियों इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य भी है जो चुंबकीय प्रभाव की वजह से आपको ये इसका लाभ मिलेगा। तो पूरब में सर करें और पश्चिम में पैर करने से आपको पढ़ाई में विशेष मन लगेगा और आपका दिमाग शांत रहेगा और स्मरण शक्ति आपकी ठीक रहेगी, आप तनाव रहित रहेंगे और आपका मानसिक संतुलन भी सही रहेगा और जो भी आप पढ़ेंगे उसको याद अब अच्छी तरह से हो जाएगा। साथियों, जिन लोगों को पढ़ाई की विशेष कामना है, इच्छा है, वह इसका पालन करें तो उनको उनके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। अब साथियों, इस विषय में तो काफ़ी चर्चा मैं पहले भी कर चुका था आपसे और आज मैंने इसके विषय में पुनः चर्चा किया। तो मैं आशा करूंगा कि यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अथवा आपके बच्चे, आप सियाने हैं, आपका बच्चा पढ़ने वाला है, तो आप इस जो हमारे दिए हुए वास्तु टिप्स हैं, ये सब साथियों ये सब वास्तु टिप्स के अंतर्गत आते हैं चीज़ें जो हैं। तो हमारे दिए हुए वास्तु टिप्स का पालन करेंगे और बच्चे को उसका पालन कराएंगे तो बच्चा निश्चित रूप से स्मरण शक्ति उसकी ठीक होगी और बच्चा पढ़ने में सही हो जाएगा। जैसे मैंने चर्चा आपसे किया था पहले कि अगर बच्चा उदंड है तो उदंड बच्चे को, क्योंकि अगर जानबूझकर नहीं पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को अग्नि कोण के समीप मत रखें, अन्यथा अग्नि मतलब कि तत्व के वजह प्रभावित होने की वजह से मतलब उस बच्चा और उग्र होकर और उदंडता करेगा और वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा पुनः जो है। तो उस बच्चे को भी आप ईशान कोण में बैठने की व्यवस्था करें। और जो बच्चा विशेष पढ़ने में तेज है, ईशान कोण में व्यवस्था है, तो उसको ईशान कोण और अग्नि कोण के मध्य में जो स्थान है वहाँ उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था करें। साथियों, हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ने में तेज हो और बच्चा भी चाहता है कि हमारा अच्छे नंबर से आवे। तो उसके लिए साथियों, वास्तु में हमारे पूर्वजों ने जो विधियाँ विकसित की हैं, उन विधियों का यदि आप पालन करते हैं तो उससे आपको विशेष सहायता प्राप्त होती है और आपके थोड़े परिश्रम से ही आपको विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, जैसा कि मैंने चर्चा किया था, पढ़ते समय आपका जो मुंह है, जैसे कि आपने टेबल कुर्सी लगाई, तो आप ऐसा न करें कि आपका जो मुंह है यदि टेबल आप दीवार से बिल्कुल सटा कर लगावें। यदि आपकी टेबल में और आपके बैठने में और दीवार में दूरी में अगर 2-4 फीट का 2-3-4 फीट का अंतर है तो वो भी आपकी स्मरण शक्ति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपकी व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए एकदम से कि दीवार मतलब अर्थात सपोर्ट जो भारी भरकम चीज़ है वह आपके पीछे रहे, तो और आपका दिमाग जो है खुला रहे। तो जितनी दूरी आपकी बैठने की और दीवार से जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतने आपका दिमाग में खुलापन होगा और आपकी स्मरण शक्ति उतने ठीक होगी। आप दीवार के जितने समीप जाते रहेंगे उतने आपके स्मरण शक्ति में उसका प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ साथ मानसिक दबाव भी आप पर पड़ेगा और आपका दिमाग बिल्कुल स्वच्छंद और साफ नहीं रह पाएगा। इसलिए दीवार आपके पीठ के पीछे हो तो बेहतर है और दीवार आपके सामने हो तो कम से कम 6 फीट की कम से कम दूरी हो आपके बैठने से और दीवार के बीच में, तो वह दीवार का दुष्प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि मैंने छोटे छोटे उपाय बताए जिससे वजह से आपको अप्लाई करके आप अपने बच्चे की स्मरण शक्ति सही कर सकते हैं। अथवा आप स्वयं विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को आजमाश करके और देखेंगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और पढ़ने में आपको मन लगेगा। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको हमारे बच्चे अच्छी लगी होंगी तो हमारी वीडियो को कृपया शेयर लाइक करने का कष्ट करें और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी बातें तत्काल आपके पास पहुंच सकें। तो साथियों, मिलते हैं नए विषय पर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।